हेलो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 20 से 25 मई के करंट अफेयर्स, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसको चुना गया है? आंसर है नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। तो ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फिर से कौन चुने गए हैं? नरेंद्र बत्रा। इस सीरीज़ में हमने एक अपग्रेडेशन किया है। पहले हम एक इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर उसी के ऊपर एक एमसीक्यू देंगे, जिससे कि आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर पिछली इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक एमसीक्यू दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हरियाणा सरकार की एक स्कीम के बारे में। हरियाणा सरकार ने कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना शुरू की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के और मध्यम सिम्टम्स वाले लोगों के लिए घर पर ही इलाज की देखभाल प्रदान करेगी। तो ये ध्यान रखना है, संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो कि कोविड-19 से ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें हल्के या मध्यम लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी देखभाल के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसी के ऊपर एक एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद संजीवनी परियोजना स्टार्ट की? जैसे कि हमने पिछली इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, यह परियोजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट स्लाइड में भी एक योजना के बारे में दिया गया है। यह योजना का नाम है वात्सल्य योजना। यह योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लॉन्च की थी। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। जैसे कि नाम से ही है वात्सल्य, तो ये ध्यान रखना है, ये वात्सल्य योजना अनाथ बच्चों के लिए है। पिछली इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक और एमसीक्यू, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस, ये कीवर्ड ध्यान रखना है, न्यूज शोकेस, जो कि गूगल ने लॉन्च किया है, तो ये क्या है? भारत के साथ। तो ये इसमें 3 बात ध्यान रखनी है आपको। एक तो गूगल का नाम याद रखना है, गूगल ने क्या लॉन्च किया है? न्यूज शोकेस, ये किया है भारत के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एक डे पर है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन माना जाता है? इसका सही आंसर है 22 मई, तो ये ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डे पर डिपेंड है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 18 मई को। तो ये 2 डे हैं आपके आज के करंट अफेयर्स न्यूज़ में, तो ये दोनों डे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है एक चक्रवात को लेकर, जिसका नाम यास है। इस क्वेश्चन में आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, आप ध्यान से देखें। यह चक्रवात श्रेणी 5 का है, जो कि सबसे घातक चक्रवात होता है, और ये चक्रवात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पर आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये यास जो चक्रवात का नाम है किस देश के द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है ओमान के द्वारा, यह नाम ओमान देश के द्वारा दिया गया है। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। यास चक्रवात का नाम है जो कि ओमान ने दिया है। नेक्स्ट बात, ये श्रेणी 5 का चक्रवात है और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आएगा। अगला क्वेश्चन एक बुक के बारे में है, जो कि अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखी गई है। इस बुक का नाम है नेहरू, तिब्बत और चीन, तो ये नाम ध्यान रखना है। नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक किसने लिखी है? अवतार सिंह भसीन ने। अगला क्वेश्चन है जो कि एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार के लिए है। एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है हॉकी इंडिया को। ये मिला किस लिए है? देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है, तो ये ध्यान रखना है, एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार हॉकी इंडिया को मिला है। यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। जल्दी से सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के रूप में, जो कि नरेंद्र बत्रा को चुना गया है, उसके ऊपर एक एमसीक्यू था, तो ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा की एक स्कीम के बारे में, जो कि संजीवनी परियोजना है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो कि कोविड-19 से ग्रस्त हैं पर उनके सिम्टम्स मीडियम लेवल के हैं, उनकी घर पर ही देखभाल करने के लिए बनाई गई, तो ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर एमसीक्यू दिया गया था, जिसको आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो कोविड-19 के कारण माता पिता को खो दिया जिन बच्चों ने, उनके लिए एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम वात्सल्य योजना है, तो ये ध्यान रखना है। वात्सल्य योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? उत्तराखंड के द्वारा। आज की स्लाइड्स में हमने 2 योजनाओं के बारे में पढ़ा है, पहली संजीवनी जो कि हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, और दूसरी वात्सल्य योजना जो कि उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। उसके ऊपर एक एमसीक्यू था जो आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन था जिसमें गूगल ने न्यूज शोकेस लॉन्च किया है। ध्यान रखना है, गूगल ने न्यूज शोकेस भारत देश के साथ लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन एक डे के बारे में था, जिसमें था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी एक डे पर था, जिसमें क्वेश्चन था इंटरनेशनल म्यूजियम डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर ध्यान रखना है, ये 18 मई को मनाया जाता है।
तो आज के करंट अफेयर्स में आपके लिए 2 योजनाएं थी, जिसमें एक संजीवनी और एक वात्सल्य, और 2 डे थे। तो ये ध्यान रखना है सबको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि चक्रवात के बारे में था। इस चक्रवात का नाम यास है और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पर आएगा। ये श्रेणी 5 का चक्रवात है और यास नाम ओमान सरकार द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन एक पुस्तक को लेकर था। पुस्तक का नाम था नेहरू, तिब्बत और चीन। यह पुस्तक लिखी गई है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन था एनटीएन ग्लिचिस पुरस्कार को लेकर। तो ये ध्यान रखना है, एनटीएन ग्लिचिस पुरस्कार हॉकी इंडिया को मिला है। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।